क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म, कौन सी टर्म। जैसे टर्म की बात करूं तो टर्म क्या होती है, जैसे अगर ये फर्स्ट टर्म है उसको A1 से डिनोट करते हैं तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो हमें क्या पूछा गया है कि कौन सी टर्म है ऑफ एपी। एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, ये एपी दे रखी है डैश डैश विल बी 132 मोर, 132 अधिक है किससे, देन इट्स 15th 54th टर्म। अगर इसकी 54वीं टर्म निकालूं, अगर इस एपी की अगर मैं 54वीं टर्म निकालूं उससे 132 अधिक कर दूं, अगर मैं निकालूं ए 54वीं टर्म निकालूं और उसमें फिर 132 जोड़ दूं, और फिर वो जो नया पद बनेगा यहाँ से कुछ जो बनेगा नया, उसका बताना है कि ये कौन सा पद होगा। देखो विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास ये दे रखी है विल बी 132 मोर देन, 132 अधिक होगी, इट्स 54th टर्म, 54वीं टर्म से 132 अधिक होगी। वो जो टर्म आएगी उसका हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी। तो देखो एपी दे रखी है हमारे पास, एपी इज इक्वल टू में है 3, 15, 27, 39 डैश डैश। तो यहाँ से इसकी फर्स्ट टर्म जिसको A1 से डिनोट करते हैं वो कितनी है, 3 है। उसके बाद इसकी सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो कितनी है, 15। जो पहले नंबर पे होती है वो फर्स्ट होती है, फिर सेकंड, और उसके बाद डिफरेंस निकालें। डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 माइनस में कितना आ जाएगा, A1। तो A2 माइनस A1 करें, 15 माइनस में कितना 3, तो कितना आ जाएगा 12, यह आ जाएगा डिफरेंस। उसके बाद हमें देखो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी 54th टर्म निकालेंगे। तो देखो A54 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, A प्लस में यहाँ पे अगर 54 है तो कितना आ जाएगा 53D। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से 53 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 53 मल्टीप्लाई 12, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, इसकी इससे 5 2 10, 10 और यहाँ से 3, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी, 5 की और 1 की, 5 और 1 ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में 6 36, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, मल्टीप्लाई करनी आती होगी, इसके अंदर फिर 3 ऐड कर देंगे क्योंकि ये इसके ऐड में है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3, और ये 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। तो यह आ जाएगा इसका 54th टर्म। लेकिन देखो मैं क्या दे रखा है, विल बी, एपी दे रखी है विल बी 132 मोर देन, 132 अधिक होगी किससे, इट्स 54th टर्म, इसकी 54वीं टर्म से 132 अधिक होगी। वो जो टर्म होगी, जैसे यहां तक जाते जाते हमारे पास 54वीं टर्म आ गई, 54th टर्म आ गई, उसके बाद फिर इसमें 132 और जोड़ दें, फिर जो वो नई टर्म बनेगी कुछ यहाँ पे डैश डैश जा करके वहां बनेगी, तो वो वाली टर्म निकालनी की कौन सी होगी। तो उस टर्म को हम क्या मान लेंगे, लेट हम मान लेते हैं nth टर्म विल बी, nth टर्म बी 132 मोर, 132 अधिक है, मोर देन 54th टर्म, 54वीं टर्म से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हमारे पास, nth टर्म हो जाएगी, इज इक्वल टू में A54 और प्लस में कितना आ जाएगा 132, यह आ जाएगा A54 प्लस 132, इसमें अगर ये वाली कितनी है 639 प्लस में 132, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो हमारे पास ए एन इज इक्वल टू में कितना आ गया 771 आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है। तो ए एन का यहाँ पे फार्मूला लगा दें, तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 771। तो यहाँ से ए की और डी की वैल्यू रख देते हैं और एन का मान निकालना है कि ये वाला जो 771 है,
कि यहाँ पे इस एपी सीरीज के अंदर कहाँ जाकर के 771 आएगा। जैसे ये वाला तो पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म होगी, कौन सा पद होगा। तो पद बताना है तो मतलब एन की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास फार्मूला बना था a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 771। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास, पहला पद कितना है 3, प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 12 इजिकल टू में 771। यहाँ से ये 3 उस तरफ जाके, यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 उस तरफ चला जाएगा, n-1 इंटू में 12 बच गया, 771 में से माइनस करेंगे 3, तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे 8, और यहाँ पे रह जाएगा 6 और 7 n-1, और ये 12 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, 12 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करें, देखो यहाँ से 12 से कैंसिल कराएं इसको, तो 12 × 1 = 12, और 12 की टेबल पे यहाँ पे देखो 12 × 4 = 12 × 4 = तो होता है 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = अगर हम देखें 70 कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला अगर डिवाइड नहीं आता है तो देखो यहाँ से 12 से करें, तो 12 की टेबल पे यहाँ पे 1 अकेला, ये 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 6 की टेबल पे 72, और जो 7 की टेबल आएगी वो उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से उतारेंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये 64 पे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो 64 और n-1 इज इक्वल टू में 64, यहाँ से n का मान निकालना है, तो ये 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो यहाँ पे 65th टर्म जो होगी, जो 65वीं टर्म होगी वो कितनी अधिक होगी, 54वें पद से 132 अधिक होगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस 65th terms will be 132 more than its 54th term। 65वीं जो टर्म होगी वो हमारे पास 54वें पद से 132 अधिक होगी। ये हमें आंसर देना था कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सी टर्म होगी, वो जो है 65वीं जो टर्म होगी वही हमारे पास क्या होगी 54वें पद से 132 अधिक होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 2 एपीज, कितनी एपी दे रखी है 2 एपी दे रखी हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अगर इनका कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो क्या है सेम है, मतलब जो डी आता है, अगर 2 एपी दे रखी है उनमें जो डी है वो दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100 टर्मों का जो अंतर है वो 100 है, 100 टर्मों का जो अंतर है वो 100 है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी 1000 टर्मों का अंतर हमें बताना है। तो देखो हमारे पास 2 एपी है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस कॉमन डिफरेंस उनका जो है वो क्या है सेम है, और इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। 2 एपी है, बस सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। ये तो आगे सोल्व करने के लायक जो टॉपिक है वो है, लेकिन यहाँ से अगर एपी की बात करूँ तो 2 एपी हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमें ये एपी माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं जो 4 फर्स्ट एपी, एक पहली एपी मान लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो मान लेते हैं स्मॉल ए से, और इसके अंदर इसका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो इसका भी मैं डी मान लूँ और उसका भी क्या मान लेंगे हम डी मान लेंगे। उसके बाद इसकी अगर मैं 100 टर्म निकालूं, ए 100, क्योंकि 100 टर्म की हमें जरूरत है, तो ए 100 निकालें। 100 टर्म अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसके नीचे 1 होता है, सेकंड की बात करूं तो इसके नीचे 2 होता है, और 100 टर्म की बात करूं तो इसके नीचे 100। तो क्या आ जाएगा ए प्लस में 100 माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ से एक कम होता है, तो ए प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 99 डी आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी 1000 टर्म का अंतर भी हमें देखना है, देयर है 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म भी इसकी अभी निकाल देता हूँ। ए प्लस में कितना आ जाएगा 99 डी आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा इसका 1000 टर्म। तो ये फर्स्ट एपी के लिए हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद अगर हम लेके चलें सेकंड एपी, दो एपी है फॉर सेकंड एपी। सेकंड एपी के लिए लेके चले हम, लेट मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो मान लेते हैं हम इसकी, वो कैपिटल ए से मान लेते हैं। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इजिकल टू में दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका डी मानना था, तो इसका भी कितना मान लिया हमने, डी मानना है। अगर आप कुछ और मानोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बोल रखा है सेम कॉमन डिफरेंस। एपी के बारे में बस ये गिवन है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और कुछ गिवन नहीं है। तो एपी के बारे में फर्स्ट टर्म तो मैंने क्या है, इन दोनों की अलग अलग मान ली है, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम मान लिया। अगर इसकी मैं 1000 टर्म निकालूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में कितना डी, 99 डी। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म क्या मानी, इसकी ए मानी कैपिटल ए, और प्लस में 99, यहाँ से जितना एक है वहाँ कम हो जाएगा, या 100-1 लिख करके इसको आगे नेक्स्ट लाइन में बना देना। और डी इसका कॉमन डिफरेंस। इसकी अगर 1000 टर्म निकालें तो क्या दे रखी है, ए प्लस में यहाँ से कितना एक कम हो जाएगा, 99 डी। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100 टर्मों का अंतर इज कितना है, 100। तो देखो यहां से दे रखा है, इट इज गिवन दैट, कि ये दे रखा है, हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे गिवन, यह दिया गया है। इट इज गिवन दैट, ये दे रखा है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और बिटवीन का भी ये शॉर्ट फॉर्म है। 100 टर्म्स इज 100 टर्मों का जो अंतर है वो कितना है, मैंने यही लिखा है, 100 टर्म्स इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इनकी 100 टर्मों का अंतर कितना है, 100 है। तो देखो इसकी A100 माइनस कर दें A100 को, इसकी A100 और माइनस कर दें इसकी A100, तो इनका अंतर कितना है, 100 का है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं कि A100 और इसमें माइनस कर दें A100 इजिकल टू में अंतर कितना है, 100 का है। इनकी जो है 100 टर्म का जो अंतर है दोनों एपीओ का, वो कितना है, 100 है। तो यहां से इसके लिए लिख सकता हूं मैं, 100 टर्म क्या निकाली थी हमने, ए प्लस में 99 डी, माइनस माइनस इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं, उसके लिए निकाला था ए प्लस में 99 डी। देखो इसकी 100 टर्म निकाली थी तो ए प्लस में 99 डी, और इसकी निकाली थी तो ए प्लस में 99 डी। इसकी जो है इजिकल टू में 100, इसके लिए कैपिटल ए है और इसके लिए स्मॉल ए है। तो ए प्लस में 99 डी माइनस, ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस का, और ये भी माइनस का 99 डी इजिकल टू में 100। दोनों के देखो एक प्लस का और एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस में ए इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 100। कि अगर इनकी ए माइनस ए का अंतर देखें, पहली टर्मों का अंतर कितना है, 100 का है। ए माइनस ए कितना आ गया, 100 आ गया। उसके बाद हमें क्या सोल्व करना है, हमें फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें देखना है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो 1000 टर्मों का अंतर जो हमें अंतर अब हमें देखना है। तो 1000 टर्म, इसकी अगर ए 1000 लिखें, उसमें से माइनस करें बट कैपिटल ए 1000, इसकी ए 1000 हमने लिखी थी ए प्लस में 999 डी, तो ए प्लस में 999 डी माइनस इसकी लिखें तो कैपिटल ए प्लस में 999 डी। तो यहाँ से ये बच जाएगा ए प्लस में 999 डी, और माइनस के कारण इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का 999 डी। देखो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बच गया हमारे पास ए माइनस में ए माइनस ए कितना था, ए माइनस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 100 है। तो यहाँ पे इसका अंतर भी कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म का निकाल रहे हैं इक्वल में, तो इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं आंसर में, हेंस डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। कितना आ गया इनका डिफरेंस, 100 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 12।
ये था क्वेश्चन नंबर इसका 12 था। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 13 और 14 मैंने करने दिए थे आपको, 13 और 14। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे आपकी मैं नेक्स्ट डाउट वीडियो के रूप में आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू बतानी है। व्हाट वैल्यू, कौन सी वैल्यू एन की, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी, 2 एपी हैं उनकी nth टर्म, ये वाली एपी है 63, 65, 67 डैश डैश, एंड दूसरी एपी है 3, 10, 17 डैश डैश इक्वल। उनका एक देखो यहाँ से ये वाली एपी 2 के अंतर में चल रही है, 2 का अंतर चल रहा है, इसमें 7 का अंतर चल रहा है। यहाँ पे एक ऐसा कदम आएगा कि यहाँ से अगर 7 का अंतर चलते चलते और इसका भी अंतर चलते हुए ये वाली एपी इस वाली एपी के अंदर, दोनों के अंदर एक ऐसा पद आएगा जो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, जो इसमें भी होगा एपी में और इसमें भी होगा। तो वो हमें nth टर्म, वो nth टर्म मान करके हमें ये देख लेंगे, इसमें भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म, एक ऐसी टर्म आएगी जो दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी। वो टर्म हमें बतानी है। दोनों में क्या होगी, nth टर्म इनकी दोनों की इक्वल होगी, मतलब इसकी भी एक n टर्म आएगी और इसकी भी एक टर्म आएगी। फॉर एपी, एक तो एपी हमारे पास है ये वाले कि 63 और 65, 67 डैश डैश, ये एपी है। पहले इस एपी के लिए सोल्व करें तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है, जो पहले होती है वो फर्स्ट होती है 63, और सेकंड टर्म इसको A1 से इसको A2 से, सेकंड टर्म जो सेकंड नंबर पे होती है वो 65। इसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस डी से डिनोट करेंगे, कितना आ जाएगा, A2 माइनस में A1। इसका जो डिफरेंस चल रहा है 65 माइनस में कितना आ जाएगा, 63। ये तो 2 का चल रहा है, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2। और जो सेकंड एपी है और इसका nth टर्म निकालें, ए एन इजिकल टू में nth टर्म इसकी भी निकाल लेंगे और इसकी भी, दोनों की क्या है, nth टर्म बराबर है, nth टर्म दोनों की बराबर है, तो इसकी निकालेंगे तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 63 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है और d का मान कितना है 2। इसको आगे सोल्व करो तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ तक ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 दे दें। फोर एपी दूसरी एपी के लिए हमारे पास एपी दे रखी है दूसरी कि 3, 10, 17, 3, 10, 17 डैश डैश। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, अगर दूसरी एपी की बात करूँ, फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट कर देंगे, इसको भी 3 से, 3 है, और इसकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इसकी जो है सेकंड टर्म, इसको चाहे कैपिटल A1 से और इसकी A2 से डिनोट कर दें, तो इसका जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म 10 है, ये फर्स्ट टर्म 3 है और ये 10 है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी जो है वो कितना है, A2 में से अगर माइनस करें हम A1 को तो 10 माइनस में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, इनका जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना 7 का। इसकी जो nth टर्म और इसकी जो nth टर्म वो इक्वल है, तो इसको भी an से डिनोट कर देंगे, क्योंकि इनकी nth टर्म ऐसी है कि दोनों में इक्वल है। तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि n जो है वो दोनों में एक ऐसी है कि यहाँ पे दोनों में क्या होगा, एक ऐसा पद आएगा जो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यह आ जाएगा, इसको चाहे इक्वेशन 2 दे दो, और या फिर हम लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट, कि ये दे रखा है, गिवन दैट डी, ये दे रखा है कि 2 एपीज, द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, द nth टर्म ऑफ 2 एपी आर इक्वल। अगर इनका nth टर्म क्या है, इक्वल दे रखे हैं, कि मतलब an यहाँ पे जो टर्म आएगी और यहाँ पे जो टर्म आएगी, एक ऐसी टर्म आएगी, देखो इस एपी को चलाते रहे हम 3 से 10, 17 डैश डैश करके, अगर इसको चलाते रहें और इसको भी चलाते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे तो 7 का अंतर चल रहा है और यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, ये स्लो चलेगी, तो यहाँ पे इसको चलाते हुए हमें हमारे पास एक ऐसा पद आएगा जो दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही पद हमें निकालना है कि वो कौन से नंबर पे आएगा, कि यहाँ से और यहाँ से जब हम चले तो किस नंबर पे आएगा। तो हमें मान दे रखा है कि इनका nth टर्म दोनों का क्या है, इक्वल है,
फर्स्ट एपी का और सेकंड का। तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, इसका हम nth टर्म लिखे पहले वाले एपी का, तो है हमारे पास कि ये वाला है 63 प्लस n-1 इंटू में डी की जगह कितना इसका, इसके अंदर है 2 इजिकल टू में इसके अंदर है, इसके अंदर दे रखा है कि 3 प्लस में n-1 इंटू में 7, 3 प्लस में n-1 इंटू में 7। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ये वाला 63 इस तरफ ये 3 आके माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला उस तरफ ले जाएं, ये वाला 7 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 7n, एक बार 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 7, इसको इस तरफ लेके जाएं, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। तो यहाँ से अगर यहीं पे मल्टीप्लाई करें तो 2n, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। अब ये उस तरफ जाके साइन क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो चेंज करेंगे तो ये वाला 2n क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, और ये वाला 2 इस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 63 में से 3 जाएगा तो 60 बच जाएगा, इजिकल टू में 7n में से कितना 2n है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर एक क्वांटिटी प्लस की और एक माइनस की तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। जैसे आपने किसी से, आपके पास 7 रुपये हैं और मेरे पास, और मेरे 2 रुपये भी आपके ही पास है, तो ये तो आपके पास क्या है, आपको देने पड़ेंगे, और आपके 5 रुपये बच जाएंगे, 2 रुपये मेरे भी हैं आपके पास, तो यहाँ से 5 में से कितना यहाँ पे बच जाएगा 5n, और ये वाला 7 और ये वाला 2 है, ये माइनस का 7 और ये प्लस का 2 है। अब ये भी आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पे बच गया 60 और ये वाला इस तरफ आके प्लस का 5 हो जाएगा, इजिकल टू में 5n, n की वैल्यू निकालनी है, ये वाला प्लस माइनस का पहले उस तरफ ले जाएंगे, 60 प्लस 5 65, ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, नीचे 5 की टेबल, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऊपर से तारेंगे 5, 5 3 जा 15, तो n का मान कितना आ गया 13। तो 13वां जो पद होगा दोनों एपी का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। द nth टर्म ऑफ एपी आर इक्वल 13th टर्म ऑफ टू एपी आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं 13th टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, किन का जो 13वां पद होगा, हेंस हम ये कह सकते हैं इस एपी का और इस एपी का 13वां पद, यहाँ से इसको भी 13 पदों तक लिखें और इसको भी 13 पदों तक लिखें, तो वो जो 13वें पद होंगे दोनों के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 15। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।